नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज 15 जुलाई है और कांग्रेस के संगठन को लेकर यह कहा गया था कि 30 जून तक संगठन बनाने के निर्देश हैं और 15 जुलाई तक जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी सूची आ जाएगी। दिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 2, 4, 5, 10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 15 जुलाई की कोई कसम नहीं खाली थी कि 15 जुलाई को ही लिस्ट आएगी, लेकिन ये चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि 15 जुलाई के बाद और कितने दिन का इंतजार, जो डेडलाइन है वो कितनी लंबी चलनी है। एक बात यह भी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले के तहत ऑब्जर्वर्स जो थे उन्होंने राय ली, उसके बाद वो नाम फाइनल हुए, जो फील्ड से जो पूरा फीडबैक लिया गया, नाम फाइनल कर दिए गए। लेकिन अभी प्रतीक्षा है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की फाइनल मोहर लगना बाकी है। लेकिन इसी फॉर्मूले के तहत गुजरात में तो संगठन की घोषणा हो गई। वहां तो जो नाम है वो 23 जून को ही सामने आ गए थे। तो यहां तो जो एक संभावित तारीख दी गई थी 15 जुलाई, हालांकि हो सकता है आज रात को लिस्ट आ जाए, लेकिन फिलहाल उसके संकेत नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक पखवाड़ा यानी कि जुलाई का पूरा महीना और लग सकता है। और इस पर आज हम बात करेंगे। पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस में जो देरी हो रही है उससे उठते हुए सवाल क्या है। तो 15 जुलाई है, लेकिन संगठन की लिस्ट फिलहाल नहीं आई है, ये एक सवाल बना हुआ है। पैनल, पर्यवेक्षक, ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो काम है हो चुका है। राहुल गांधी ने एक शक्ति दिखाई थी, खुद पहुंचे थे, जून के अंत तक के निर्देश थे। 15 जुलाई तक ये माना जा रहा था कि नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ समय लगता दिख रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक, फील्ड रिपोर्ट और पैनल के बाद अब संगठन लिस्ट का जो इंतजार है वो बाकी है। लिस्ट कब आएगी, यही तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 15 जुलाई तक लिस्ट आने का अंदाजा था, संकेत थे, इशारे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि 15 जुलाई तक हो जाएगा। हो सकता है 15 जुलाई में, अभी कुछ समय बाकी है, तब तक आ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब गुजरात में जिला अध्यक्षों की सूची सेम फॉर्मूले से आ सकती है तो हरियाणा में देरी क्यों है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं, और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आवाज आपको मिल रही है तो मैं शुरुआत आपसे करते हुए, आपका स्वागत करते हुए जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 15 जुलाई, मैंने कहा कि कोई कसम नहीं थी कि 15 जुलाई को ही आ जाएगी, एक सांकेतिक समय था, लेकिन इसी फॉर्मूले से गुजरात में 23 जून को लिस्ट आ गई तो गुजरात सुलझ गया। हरियाणा में ऐसा क्या है कि अभी भी कुछ उलझन बाकी है, या हो गया है काम, बस कभी भी आ सकती है। वरुण जी, आपको सभी साथियों को नमस्कार। आप पहले बात को समझे। हमने ये तय किया था कि 30 जून तक सभी पर्यवेक्षक रिपोर्ट दे देंगे। वो रिपोर्ट आ गई और 15 जुलाई तक सारी रिपोर्टों पर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जी। वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब कोई भी किसी तरह की चर्चा करने की जरूरत नहीं है किसी से भी। अब हाई कमांड के पास वो लिस्ट पहुंच गई है। अब हाई कमांड से अगर कुछ नई जानकारी लेनी होगी तो वो ले लेगा, और नहीं लेनी होगी तो तुरंत जारी कर देगा। इसलिए 15 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने की एक डेडलाइन तय की गई थी। वो डेडलाइन पूरी हो चुकी और वो कार्यक्रम, तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। जिन जिन स्टेक होल्डर से चर्चा करनी थी वो हो गई। 1 to 1 भी हो गया, एक एक जिले वाइज भी हो गया, सामूहिक भी हो गया। अब कोई समस्या नहीं है। अब वो लिस्ट क्या तो राहुल गांधी और खड़गे साहब के सामने रख दी गई है या रखने वाली है। हो सकता है कि नेताओं के एंगेजमेंट ऐसे हैं, जैसे आज राहुल जी लखनऊ चले गए, कुछ मीटिंग थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो हो सकता है 13-14 को बाहर थे वो, तो किन्हीं कारणवश हो सकता है कि उन्होंने वो मीटिंग आयोजित नहीं की होगी। परंतु वो मीटिंग कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, रात को भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और हो सकता है मीटिंग करने की आवश्यकता भी ना हो, क्योंकि इन्होंने नाम फाइनल करके भेज दिए। किसको बनाना है ये भी भेज दिया है। हो सकता है उसी सूची को फाइनल कर दें, ये तो मैं कह नहीं सकता, तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। परंतु ये मैं आपको बड़ी पुख्ता जानकारी दे रहा हूं कि जो प्रक्रिया होनी थी वो बिल्कुल पूरी हो गई, और जो प्रक्रिया से नाम निकले हैं वो केसी वेणुगोपाल ने और हरियाणा के प्रभारी ने 1 to 1 ऑब्जर्वर से बात कर
वो एक एक नाम और या दूसरा जो पद किसी को क्या देना है उसकी सूची तैयार कर कर हाईकमांड को दे दी है। इसमें एक लाइन एक और वो दूर कर दीजिए कि एक ये खबर बताई जा रही है कि क्योंकि राज्य के नेताओं ने ही तो जिला अध्यक्षों से काम लेना है, इसलिए एक बार राज्य के सीनियर नेताओं से इस नामों पर मशवरा हो सकता है। वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने करना है। मैं वही बात तो आपको कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी, यदि रिपोर्ट ये आई है कि भाई जो अपने केपी वेणुगोपाल ने राज्य के नेताओं से फीडबैक ले लिया, उनसे इन नामों की चर्चा कर ली, तो हो सकता है ना बुलाए। और मान लो इन्होंने चर्चा नहीं की है तो हो सकता है उनसे फीडबैक ले लें। तो ये तो क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने करना है, तो इस संदर्भ में मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई क्या। नहीं, आप तो स्पष्ट बात कहते हैं, आपने कह दिया कि कोई देरी नहीं है, काम पूरा हो गया है। काम पूरा हो गया, नाम भी फाइनल हो गए। ठीक है, अब उनमें क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब वो राहुल जी और खड़गे जी जाने कि भाई इसको हटा के दूसरे को करना है, दूसरे को हटा के पहले वाले को लाना है, ये तो मैं कह नहीं सकता। परंतु निचले स्तर पर जो 15 जुलाई तक की जो हमारी डेडलाइन थी उसके अनुसार पूरा प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, 15 जुलाई डेडलाइन थी संदीप, वो प्रक्रिया पूरी करने की थी, प्रक्रिया पूरी हो गई है। किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी भी दिन नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स थे उन्हें जो ड्यूटी दी गई थी, जो फाइनल होना था 15 जुलाई की डेडलाइन, कांग्रेस अपनी डेडलाइन के हिसाब से आगे बढ़ रही है, उसने उस प्रक्रिया को निपटा लिया है। हालांकि इसी प्रक्रिया के तहत गुजरात में उसने आज से हम कह सकते हैं 20 दिन पहले ये काम कर लिया। वरुण भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि मैंने जब लास्ट डिबेट हमारी हुई थी इस विषय में, तब मैं उसको सुन रहा था। इस डिबेट से पहले जब ये टॉपिक मेरे पास आया तो मैंने आपको कहा था कि 15 तारीख को वरुण जी आप फिर बैठ करके डिबेट कर रहे होंगे और फिर पूछ रहे होंगे कि भैया कांग्रेस की सूची कहाँ है, और आपने ठीक 15 तारीख हुई फिर दोबारा से पूछा है कांग्रेस से, तो इसके लिए तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। मैंने कहा था, मैं सुन रहा था, मैं वीडियो भी आपको भेज दूंगा। देखिए गुटबाजी किस कदर हावी है, ये विद्रोही जी से नहीं छिपा है, आपसे भी नहीं छिपा है, किसी से भी नहीं छिपा है। और जो नेताओं से मशवरा करने की बात कही, तो मैंने एक फॉर्मूला पहले भी बताया था कि जो फॉर्मूला है बनाने का वो अंत में यही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से गुटों में बटी हुई है, वो लास्ट में जितने गुट बंटे हुए हैं उन गुटों में ही इनको जिलाध्यक्ष बांटने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। जो प्रक्रिया पूरी की गई है, चयन की क्या प्रक्रिया रही, कैसे इंटरव्यू लिए गए या कैसे फॉर्म भरवाए गए, क्या करवाया गया, वो सारा मुझे लगता है सारा एक साइड रख दिया जाएगा। और जब नेताओं को बुलाया जाएगा तो बता दिया जाएगा भैया 4 जिले आपको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, क्योंकि गुटबाजी रोकने के का फॉर्मूला सबसे तगड़ा कांग्रेस के पास यही होने वाला है। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला होने वाला है नहीं। और आज 15 तारीख है, मुझे लगता है दूसरी तारीख भी कोई डिसाइड कर लीजिए, अगर ये 30 कहे या फिर कोई अगले महीने की बात करे तो उस दिन भी सेम हालात यही होने वाले, इसमें कुछ बदलने वाला है नहीं। क्योंकि और मुझे देख अंदेशा और नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से इनके प्रभारियों की भेंट पहले चढ़ते रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव में एक प्रभारी चले गए, उसके बाद में दूसरे प्रभारी आए, अब ऐसा ना हो कि संगठन की प्रक्रिया में भी किसी न किसी प्रभारी की भेंट और चढ़ जाए। तो होने वाला कुछ नहीं है। 11 साल से हम देख रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार कहते रहे हैं कि बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, और मुझे लगता है कि मुद्दा भी है मीडिया के पास भी डिबेट करने के लिए। जब से राहुल गांधी आए 4 तारीख को मीडिया के पास डिबेट करने के लिए मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं ना, मैं सोच रहा था कि 15 तारीख में कोई फांसी टूट रही है। जब मैंने देखा कि अरे इस फॉर्मूले से गुजरात में बन गया, यहाँ क्यों नहीं बना, तो एक बार पूछ ले भाई यहाँ क्या दिक्कत आ गई। वो थोड़ा नहीं, आपने 15 तारीख मुझे उस डिबेट में 15 तारीख बोला था, तो आपने 15 पे डिबेट कर लिए, ठीक किया आपने। 4 जून को राहुल गांधी जी आए थे, 4 जून को आए थे। और उसके बाद से जितने भी डिबेट्स में मैंने तो कम से कम सब डिबेट में कहा कि भैया जितनी प्रक्रिया चला ले, कुछ भी कर ले, होने वाला है नहीं। क्योंकि जिस प्रकार की गुटबाजी वरुण जी है कांग्रेस के अंदर, निर्णय लेने की क्षमता है कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप देखिए 1 साल तो कम से कम चुनाव होने को हो गया है, एलओपी नहीं दे पाए अभी तक। वहां पे किस चीज का डर है इन लोगों को? एलओपी नहीं बन पाया आज तक संगठन। वहां तो सिर्फ एक व्यक्ति का चयन करना है वरुण जी, सिर्फ एलओपी बनाना है। यहाँ तो इनको 27-28 जिलाध्यक्षों का चयन करना है, कैसे संभव हो पाएगा? मुझे लगता है संभव है नहीं। और ये ऐसी प्रक्रिया लटकती रहेगी और ऐसी डिबेट चलती रहेगी, और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते रहेंगे बैठ करके जी बन रहा है बन रहा है बन रहा है, और ये कब बनेगा 12 साल से ही देख रहे हैं हम तो। ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, एक ना डिबेट हुई थी कुछ दिन पहले, हाँ, हालांकि बहुत दिन से कांग्रेस संगठन को लेकर डिबेट हुई भी नहीं है। उस डिबेट में ललित अरोड़ा जी थे कांग्रेस से, उन्होंने कहा 15 तारीख नहीं तो 19 तो कंफर्म। अब उसमें लगभग बीजेपी वाले भी मान गए थे कि ठीक है बनेगा। इनेलो के विजेंदर रेड्डू साहब ताल ठोक के कह रहे थे कि 15 तारीख को कोई सूची नहीं आएगी। अब मेरा, हालांकि वो मैं कह रहा हूं इतना बड़ा बात नहीं है, 15 कोई ऐसी कोई डेडलाइन थी भी नहीं,
मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसी फॉर्मूले से इतने बड़े गुजरात में सूची आ गई, वही फॉर्मूला है, वही फील्ड रिपोर्ट और फीडबैक और वही पर्यवेक्षक, उस फॉर्मूले से यहां पर अभी बताया गया कि प्रक्रिया संपन्न हो गई है, कभी भी सूची आ सकती है। तो मैं अपने भाई वीर जी को मुबारकबाद दूंगा कि प्रक्रिया तो पूरी हो गई और मेरे को लगता है कि सूची तो आ ही जाएगी। अब ऐसी बात नहीं है, सूची आ जाएगी, लेकिन अब सूची के बाद होगा क्या? देखिए अभी तक सूची जो नहीं आई उसके पीछे मुख्य कारण है आपसी गुटबाजी का कोई समाधान नहीं निकला। अब जब ये सूची आ जाएगी और मेरे को लगता है आ जाएगी सूची। अरे ओंकार जी का ऑडियो चला गया, अभी देखिए डिस्कनेक्ट हो गया क्या? देखिए ओंकार जी आपका फोन शायद कट गया है। आगे आगे बोलिए बोलिए। जिस दिन सूची आ जाएगी उस दिन जो गुटबाजी ऊपरी लेवल पर है वो गुटबाजी नीचे तक आ जाएगी, क्योंकि जिला प्रधान कोई शैलजा का होगा, कोई सुरजेवाला का होगा, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। तो इसलिए ये गुटबाजी के चलते सूची तो इस बार आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस सूची का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है, निकली नहीं है। ये इनका अपना आंतरिक मामला, वैसे हमें कहना नहीं चाहिए। हाँ, हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और मेरी तो आपसे बेनती है, कांग्रेस को छोड़ के कभी डिनर डिप्लोमेसी पे भी आ जाओ। नहीं, अरे डिनर डिप्लोमेसी पे कल ही डिबेट करिए भाई साहब, कल ही करिए। आप ये ना छोड़ो कि मैं टॉपिक छोड़ देता हूँ, कल ही डिनर डिप्लोमेसी पे हुई है डिबेट। और कल मैं चाह रहा था विद्रोही जी आए, कल मेरी इच्छा थी। कांग्रेस में से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, लेकिन मेरे को लगता है डिनर डिप्लोमेसी में से जरूर जिन निकलेगा। नहीं, ये जो गुब्बारा है ये बहुत ज्यादा फूल चुका है। आप कल की डिबेट देख लीजिएगा, अच्छी डिबेट हुई थी कल। ओंकार जी कुछ नहीं निकलेगा, डिनर डिप्लोमेसी चलती रहती है, राजनीति का हिस्सा है वो, वहां से कुछ नहीं निकलने वाला है। आप किसी और डिनर पे भी दो हुई है, जून के डिनर पे भी डिबेट की है, जुलाई के डिनर पे भी डिबेट की है, दोनों डिबेट रखी हुई है। आप बोलेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा। वरुण जी वो जस्ट राजनीति का हिस्सा है वो। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास चल रहे। विद्रोही जी ये तो कह रहे कि चलिए मुबारक हो, प्रक्रिया तो पूरी हुई। मैं ये मान रहा हूं कि प्रक्रिया आपने पूरी कर ली है, एक बड़ा हर्डल निपट गया है, लेकिन जैसा ओंकार जी कह रहे हैं कि सूची आने दीजिए, देखिए उसके बाद क्या होगा। वरुण जी पहले तो मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मैं आपका आभारी हूँ, कल आप मुझे डिबेट में बुलाना चाहते थे। मैं डिनर डिप्लोमेसी की कल एक डिबेट में एक चैनल पर था, अगर आप बुलाते तो मैं जरूर आता, मैं उस खाली था उस समय, मैं जरूर आता। अब मैं सीधी आपकी बात कराता। देखिए आप थोड़ा सा तथ्यों को सही ढंग से देखिए। गुजरात में हरियाणा से 1 महीने पहले प्रक्रिया थी, इसलिए वो सूची आ गई टाइम पर, उसी प्रक्रिया में आई। हरियाणा में 1 महीने बाद शुरू हुआ है, तो हरियाणा में भी सूची उसी प्रक्रिया पे आ जाएगी टाइम पर। और दूसरी बात, मेरे साथियों को हम पर तंज कसने का पूरा अधिकार है और हमारी बातों को ट्विस्ट करने का भी अधिकार है, क्योंकि हमने 11-12 साल से संगठन नहीं बनाया था, इसलिए हमारे विषय में जो भी वह सत्य बोल रहे वो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम 11-12 साल से असफल रहे हैं। लेकिन यदि आप सच्चाई और ईमानदारी इनमें होती तो हमारी आलोचना भी करते, पर 4 जून का वक्तव्य तो पढ़ लेते कि 4 जून के वक्तव्य में था क्या। 4 जून के वक्तव्य में यही बात थी जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि भाई 30 जून तक पर्यवेक्षक रिपोर्ट दे देंगे और 15 जुलाई तक, 14 जुलाई था, 15 नहीं था सर, 14 जुलाई तक जो प्रक्रिया है सेंट्रल की, केंद्र की, वो पूरी कर ली जाएगी। ये डेडलाइन राहुल गांधी ने दी थी, तो दोनों डेडलाइन पूरी हो गई। अब वो सूची अगर आप ये मान रहे थे कि 14 को आ जाएगी तो भी आप भी ठीक है, क्योंकि 14 तक वो प्रक्रिया पूरी होनी थी, 15 को आ जाए, 16 का आ जाए, 17 का आ जाए। अब जिस पार्टी को 11-12 साल हो गए संगठन नहीं बने, उसमें अगर 5-7 दिन लेट भी हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आसमान नहीं टूटेगा, क्योंकि 11-12 साल लेट हो चुके हैं सर। अब तो 5-7 दिन इंतजार किया था। मुझे विद्रोही जी का अंदाज बड़ा पसंद है भाई, जिनकी 11 साल नहीं आई वो 11 दिन लेट हो गई, तो ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा भाई। और दूसरी बात सर, मेरे साथी फिर गलत ट्वीट कर रहे हैं। 4 जून को ये भी तय कर दिया गया था कि वे आलोकित प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद होंगे, तो फिर उनको ये सवाल उठाने का भी उचित मंच नहीं है।
बस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर ये नियुक्तियां नहीं होती प्रदेश अध्यक्ष की एलओपी की, फिर ये सवाल उठाने के अधिकारी हैं। पर भैया जब जो चीज 4 जून को हमने, अच्छा, फिर मैं डिबेट करने का भी अधिकारी हूं ना विद्रोही जी? नहीं, आप पत्रकारों को नहीं कह रहा, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं कह रहा, नहीं आप भी अधिकारी हैं, मैं इनको भी कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा इनको भी कुछ, मैं तो कह रहा हूँ इनको अधिकार है तंज कसने का। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कृपा करके हमारे तथ्यों को तो पढ़ने चाहिए, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ठीक है, हमारी तो 11-12 साल से नहीं आई थी, मैं सहमत हूँ। अब मैं भाजपा के भाई से पूछना चाहता हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं थी पूछने की, विद्रोही जी कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, आपका ऑडियो नहीं पहुंच रहा, आवाज नहीं मिल रही है, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आई है विद्रोही जी? एक बार आपको एक ऑडियो में दिक्कत आई है, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, ऑडियो नहीं आ रहा आपका विद्रोही जी। अच्छा, लगता है उन तक आवाज भी नहीं जा रही है मेरी, भाई जल्दी ठीक कराइए। संदीप भाई, मैं समझ गया उनका मंतव्य, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे इतने समय से। वरुण भाई देखिए, मैं लास्ट जब डिबेट हुई थी तब मैंने कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा का जो संगठन है उसकी एक प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, और वो प्रक्रिया अभी पिछले हफ्ते पूरी हुई है, क्योंकि 50% प्रदेशों में जब तक प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं हो जाते या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। वो पिछले हफ्ते पूरी हुई है। मैंने कहा था वो जल्द हो सकता है जुलाई के अंदर ही आपको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन असली बात कांग्रेस की ये है कि जो फिलहाल गुटबाजी है उसे तो वो जूझ ही रही है कि किस प्रकार से किसको कितने अध्यक्ष दिए जाए नहीं दी जाए। जब सूची आ जाएगी उसके बाद के हालात क्या होने वाले, कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व उस बात को लेकर के ज्यादा चिंतित है। जब सूची आएगी उसके बाद किस प्रकार की गुटबाजी सामने आएगी और फिर कैसे इस्तीफों का दौर शुरू होगा, कैसे पार्टी छोड़ने का दौर शुरू होगा, वो समय अभी कांग्रेस मुझे लगता है उससे बचना चाह रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व से मैं कहूंगा कि एक बार वो नेतृत्व लेने की क्षमता दिखाए, अपनी नेतृत्व वो अपना जो ना डिसीजन करके दिखाए। जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का भी सिस्टम देखते हैं, हमने भी पिछले इसी दिनों में हमने अपने जिले के कार्यकारिणियों की घोषणा की और बिल्कुल सहज रूप से हमने घोषणा की है, उससे पहले जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की है। तो एक अगर अच्छी राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है, उसका अच्छा संगठन बनना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, हर डिबेट में मैंने कहा कि अगर बनता है तो हमारी उनको शुभकामनाएं, क्योंकि भैया उनके कार्यकर्ता भी 11 साल से इंतजार कर रहे हैं कि चलो सत्ता तो भोगने का अवसर उनको नहीं मिल रहा, सत्ता में आने का अवसर तो उनको नहीं दे रही है हरियाणा की जनता। कम से कम उन्हें संगठन में कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो कम से कम कुछ काम तो कर पाएंगे अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए। हमारी तो शुभकामनाएं। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के ज्यादा चिंतित लग रही है कि अगर संगठन बन गया, जब नहीं बना तब तक काम चल रहा है, ठीक है, जैसे भी है, इनके ठीक ठाक विधायक भी आ गए थे, या फिर अगर चुनाव जीतने के ये जो इसके बाद जो संगठन बन जाएगा, जो जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद की स्थिति को लेकर के मुझे लगता है ज्यादा चिंतित है। और यही कारण है कि लगातार डिले हो रहा है, अभी और डिले होगा। मैं इधर से ऐसे वापस चलता हूँ, एक बार जल्दी से वापस चलता हूँ विद्रोही जी। वही बात जो ओंकार जी ने कही वो दोहरा रहे हैं, संगठन बनने के बाद 15 के बाद और दिक्कत होगी। देखिए वरुण जी, जो दल स्वयं दिक्कत में पड़ा हुआ है, जिसके यहाँ खुलेआम सिर फुटबॉल हो रही है, मंचों से एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ सब ठीक है। ठीक है भाई, आप कुछ भी कहो, आपकी सत्ता है, सत्ता की चाशनी आप पूछे हुए हैं। कांग्रेस की क्यों चिंता कर रहे हो आप? सूची भी आएगी, हम नहीं चिंता कर रहे विद्रोही जी, हमने तो कहा हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अगर आपका संगठन बनता है हम तो डिबेट में कहते हैं हमें कोई चिंता नहीं आपके संगठन की। आप हमारे वरुण भाई इस विषय में डिबेट रख लेते तो बोलना ही पड़ता है, क्या करें? हम तो आपके बीच में नहीं बोले, आप क्यों उछल रहे हो इतने भाई? हम तो आपके बीच में नहीं बोले। धैर्य रखिए श्रीमान जी। मैं कह रहा हूं कि जब बिना संगठन हम आपको पक्ष नहीं दे सकते थे, आपके बराबर वोट आई है, हमारी कुछ समस्याएं ना होती तो आज आप विपक्ष में बैठे होते। तो जब बिना संगठन भी हम आपको पटकनी देने में सक्षम है तो आप इसलिए परेशान हैं कि संगठन बन गया तो आपकी क्या हालत होगी। इसलिए आप हमारा रोना नहीं रो रहे श्रीमान, आप अपना रोना रो रहे हो कि आपको सत्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। घोषणा करवाइए जल्दी करके, इंतजार कर रहे हैं हम भी। विद्रोही जी करवाइए जल्दी घोषणा करवाइए। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो भैया? आप सुनने की भी क्षमता क्यों नहीं श्रीमान? अरे विद्रोही जी हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है, आप जल्दी घोषणा कराइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं भैया, हमें भी पता चले किस किस को आप दिला रहे, आपकी सूची का इंतजार कर रहे हैं, कराइए ना घोषणा। भैया हम आपके आरोप को शांति से सुन रहे थे और मैं तक
क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ, आप रुकिए। दीजिए ना जवाब इस बात का। अच्छा, रुक ये जाए। आप दीजिए ना, आप अपने तय कार्यक्रम से 6 महीने क्यों हो गए लेट? आप तो महान पार्टी है, आप तो बहुत विश्व की पार्टी है, कोई न कोई समस्या आपके यहाँ भी होगी ना सर, तभी तो 6 महीने लेट हुए। तो मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो माफी के साथ पूछ रहा हूँ और आप कूद कूद कर पूछ रहे हैं आपको क्या समस्या है? हम तो भाई बिना संगठन चलाएंगे, पत्रकारों को अधिकार है पूछने का, आपको क्या अधिकार है हमसे पूछने का? भाई हम तो नहीं चलो एलओपी दे दीजिए, प्रदेश की जनता को एलओपी का इंतजार है, एलओपी दे दीजिए, छोड़ दीजिए संगठन को, एलओपी दे दीजिए। वरुण जी कहिए एलओपी तो बना ले कम से कम। पूछ लेगी। ठीक है वरुण जी, जनता विद्रोही जी एलओपी दे दीजिए, एलओपी तो मांग आपका बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है। लीडर अपोजिशन बनवा लीजिए। वरुण जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हम सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं? विपक्ष में है जी, अगर हम बिल्कुल। सत्ता में होते, अगर हम सत्ता में होते तो हर दल को हमसे सवाल पूछने का अधिकार था। हम विपक्ष में हैं, इनको क्या अधिकार है हमारे संगठन पर सवाल पूछने का? ठीक है, जनता को है, ठीक है, पत्रकार को है, आपको है, ठीक है। पर ये क्यों उछल रहे हैं ज्यादा? ठीक है। हम तंज कसे नहीं सर, मैं खत्म कर देता हूँ। ये तंज कसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी कहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ये लंबी चौड़ी क्यों आंक रहे हैं? अपनी तो बता दे भाई, आप 6 महीने में क्यों हो गए? आप अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाए? आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष में 1 साल लेट क्यों हो गए? कोई न कोई कारण होगा आपका भी। ठीक है, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, अपना भी तो विश्लेषण ठीक करो है। श्रीमान। ओंकार जी भाई, नहीं बनाती कांग्रेस संगठन, बिना संगठन के अच्छा परफॉर्म कर रही है, सबसे मजबूत अपोजिशन है, 5 सांसद हैं, आप लोग कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? वो नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, आप लोगों को इतनी परेशानी हर बार उछल के सवाल करने का क्या मतलब है? मैं अपने भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी की 2 बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, 2 ही बातें कही हूँ। मैं इनकी तारीफ करता हूँ, बहुत ही सच्चे दिल के इंसान है, साफ और स्पष्ट बोलते हैं। पहली बात हमें भी तकलीफ नहीं, मैंने पहले भी कह दिया, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, और वेद जी भी कह रहे हैं आंतरिक मामला, हमें भी दिक्कत नहीं है, ना बनाओ, हमने क्या लेना इनके संगठन से। दूसरी बात इन्होंने कही, अगर संगठन होता तो आज सरकार कांग्रेस की होती। मैं दूसरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है वो कांग्रेस ने थाली में रख के दिया इनको। अगर बापू बेटा सही तरीके से टिकटें बांटते, अगर इनका संगठन होता तो बीजेपी आज विपक्ष में होती, कांग्रेस सत्ता में होती। और प्रत्येक चैनल ये कहता कि कांग्रेस की 60+ सीटें आ रही है, जितनी जबरदस्त हवा थी उतनी हवा इनकी 2005 में ही नहीं थी। बहुत जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में हवा थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूँ जनता ने हमारे को स्वीकार नहीं किया, जनता इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन बापू बेटा ने खेल ऐसा खेला, इनका संगठन नहीं बना। ये अगर गलतियां न होती आज बीजेपी कहां से आती? बीजेपी वालों को तो संगठन के बोलने की बजाय इनको तो धन्यवाद करना चाहिए। एक धन्यवादी दौरा मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री महोदय को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके शैलजा जी, इन सबके घर पर भी धन्यवादी दौरा कर देना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारा कोई अधिकार नहीं है इनके बीच में बोलने का, ये बनाए ना बनाए, लेकिन मेरे को अब लगता है कि संगठन इनका बन जाएगा। मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि इस बार राहुल गांधी जी बहुत सीरियस है। उन्होंने जो गुजरात में कहा था तो मेरे को बात ठीक लगी। उन्होंने कहा था कुछ कांग्रेस के नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की सहायता कर रहे, मैं चाहूंगा उनको बाहर निकाल के और बाहर से बीजेपी की सहायता करें। और इस बार उन्होंने एक लंगड़े घोड़े की उदाहरण भी दे दी। तो मेरे को लगता है कि इस बार इनका संगठन तो बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदली आप तो हरियाणा में लंगड़ा घोड़ा और ये स्लीपर सेल कौन है बताया नहीं ना आपने। एक बात कहना चाहूंगा, संगठन तो इनका इस बार बन जाएगा, लेकिन उस संगठन के बनने के बाद जो खिचड़ी ऊपर में पक रही है 3-4 नेताओं में, वो खिचड़ी 22 जिलों में पकेगी। अच्छा ओंकार जी, उस खिचड़ी के बाद क्या होगा ये जनता ही जाने। अच्छा, आपने कहा कि राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़े की बात सही कही, स्लीपर सेल की बात सही कही, तो हरियाणा में आपके हिसाब से कौन है बता तो दो। नहीं, मैंने 2 बार तो नाम ले लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके बारे में अक्सर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर गठजोड़ करके बीजेपी की सरकार बनाई है। और इससे ज्यादा और कैसे स्पष्ट लिखवा के लेना चाहते हैं, मैं लिखवा के भेज देता हूँ। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, आप अगर इसके बाद 1 मिनट का समय मेरे भाई विद्रोही जी को दोगे, मैं चाहूंगा वो भी यही बात कहेंगे, देख लेना 100% तो सच्चे इंसान है।
वैसे तो पार्टी के संदीप भाई की बारी है। चलिए विद्रोही जी 40 सेकंड, इनको 1 मिनट दो। 40 सेकंड आपके। देखिए वरुण जी, विपक्षी दल के नाते और हमारे विरोधी होने के नाते इन लोगों को भी, भाजपा को भी हमारे विषय में विश्लेषण करने का इनको पूरा अधिकार है, ये करें, हमें कोई चिंता नहीं। मैं इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इनके विश्लेषण का आदर करता हूँ। नहीं भाई, आप भी मानते हैं कि स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े जैसी कोई चीज है? ये कहे ना, हमें इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के मैंने कैसे दिया, ठीक है, इनको आलोचना, ये विपक्षी दल है, भाजपा भी हमारे विरोधी दल है, ठीक है, भी विरोधी दल है, ठीक है, इनको पूरा अधिकार है। देखिए हमें अधिकार है इनके विषय में विश्लेषण करने का, इन्हें भी अधिकार है, तो मैं इनके अधिकार को चुनौती। ठीक है, समय इतनी इजाजत दे रहा, मैं भी चाहता हूँ संदीप भाई, लेकिन आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।